हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रति क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबने देखा है कि हमने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करा है, विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हमने इंट्रो कर लिया था। फिर हमने इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, इसके अंदर देखे थे। ठीक है, फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी। ये ओम का नियम भी हमने पढ़ा था। ठीक ठीक है, इसके अंदर हमने प्रतिरोध पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसमें देखा था कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किस चीज़ का यहाँ पर निर्भर करता है। इसके अंदर हमने देखा प्रतिरोधकता, उसके कुछ मैथमेटिक्स। फिर हमने देखा था समायोजन, संयोजन। ठीक है, पहले हमने श्रेणी क्रम देखा था, दूसरा हमने देखा था समांतर क्रम। ठीक है, फिर हमने तुलना करके दोनों को फाइंड आउट करता। फिर पावर देखी थी हमने सबके तरीके से। जिसके बाद हमने देखा जूल का तापीय नियम क्या कहता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला कहता है एच बराबर आई स्क्वायर आई। ठीक है, फिर हमने देखा शक्ति, शक्ति क्या होती है हमारे पास, पी बराबर वी आई। फिर यहाँ से हमने कुछ फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो आपको क्या क्या फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जो पहला सूत्र है हमारे पास, पहला। ठीक है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन टी, पहला। दूसरा, क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास आई टी। ठीक है, तीसरा, टी बराबर हो जाएगा ऐसे क्यू अपॉन आई। ठीक हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था डब्ल्यू। ठीक है, वी बराबर क्या था डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन वी। और तीसरा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास वी इंटू क्यू। इसके बाद हमने देखा था यहाँ से प्रतिरोधों का समायोजन श्रेणी क्रम। ठीक है, अगर इसका श्रेणी क्रम में संयोजन देखें तो आर बराबर कितना था हमारे पास, वन अपॉन सॉरी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, उसके बाद हम समांतर क्रम में देखते हैं। समांतर क्रम में क्या रहेगा इसका समझ, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस के वन अपॉन आर थ्री। ठीक है, ये इसका चौथा फॉर्मूला हो गया। तीसरा वही हो जाएगा चौथा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, शक्ति। ठीक है, शक्ति हो जाएगी शक्ति। ठीक है, शक्ति देख लेते हैं, पी बराबर क्या था बी इंटू, ये शक्ति का फॉर्मूला था, बाकी फॉर्मूला में से बनाएंगे। अगला देख लेते हैं हम ऊष्मा। ठीक है, इसको हम हीट कहते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, एच बराबर क्या जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये तो अब इन सब सूत्र का यूज हम कहाँ करना है, दिए गए आगे प्रश्न में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो आपके पास कौन सा प्रश्न है, ये आपके पास प्रश्न नंबर एक। ठीक है, तो कहते हैं 0.5 एम्पीयर की धारा एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट से 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या है। ठीक है, करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट फॉर 10 मिनट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक, सर्किट में कितना चार्ज या कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर बी को लिख लेते हैं। ठीक है, आई का मान कितना हमारे पास 0.5 एम्पीयर। ठीक है, समय दिया अभी टी बराबर, टी बराबर कितना दिया हमने 10 मिनट। ठीक, इस 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 10 गुना कितना कर देंगे 60, तो जगह 600। अब निकालना क्या, क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब मतलब आई बराबर क्या था भाई, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आएगा, आई इंटू। ठीक, अब देखो आई का मान कितना हमारे पास 0.5 इंटू टी का मान कितना भाई 600। अब आपको मतलब पॉइंट हटाया था, जीरो बढ़ा था, कितना हो जाएगा 5 अपॉन 10 इंटू कितना हो जाएगा भाई 6। 10 से 10 क्या जाएगा कैंसिल, तो कितना होता है 5 इंटू 60। आपको पता है 6 5 कितना होता है 30, तो कितना आएगा 300 कूलम। तो क्यू की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, क्यू बराबर कितना आएगा हमारे पास 300 कूलम। तो क्या होगा भाई 10 मिनट में कितना आवेश, ये कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 300 कूलम का चार्ज यहाँ पर क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया राइट आंसर। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ठीक है 12 वोल्ट विभवांतर। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपके पास 2 है। ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर वर्क पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ अक्रॉस। ठीक है, 2 कूलम का चार्ज है, 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस। ठीक है, आपके पास दिया यहाँ पर वोल्टेज, तो V का मान कितना दिया आपको 12 वोल्ट। ठीक हो गया, चार्ज मतलब यहाँ पर Q है, Q का मान कितना दिया आपको भाई 2 कूलम। ठीक हो गया, आपको फाइंड आउट करना W। अब हमको क्या फाइंड करना है, W। तो आपको पता है V बराबर क्या था W को Q। तो यहाँ से W निकाल दो, तो W बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास Q इंटू। तो आपको क्या निकालना है W, तो W यहाँ से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। तो Q बराबर कितना हमारे पास 2 कूलम इंटू V कितना हमारे पास 12, तो W बराबर कितना आएगा
12 मुझे कितना था भाई 24 जूल। तो क्या हो जाएगा कितना वर्क डन होगा यहाँ पर 24 जूल का यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसका क्या जाएगा फाइनल से कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है हमारे पास तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न कहता है यदि किसी विद्युत हीटर के तार में 220 कितना दिया भैया आपको 220 वोल्ट दिया 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो हीटर के तार का प्रतिरोध क्या दीजिए आपको फाइंड करना है आर का। ठीक है, तो डी से करें इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लो थ्रू द वायर, अगर क्या होता है किसी वायर से 5 एम्पीयर करंट फ्लो करता है एन इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन द कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, आपको क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो आर बराबर लगेगा क्वेश्चन मार्क क्या क्या दिया हमें वी, वी का मान आपको कितना दिया है 220 वोल्ट दिया गया है, ये मेंशन कर लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, तीसरा आई, आई का मान कितना दिया गया हमें जीरो सॉरी कितना 5 है, आई बराबर लिख देते 5 है। अब हम फॉर्मूला याद होता है वी बराबर क्या था भैया हमारे पास आई इंटू आर, फाइंड आउट करना आर, तो आर इज कितना होगा वी अपॉन आई, तो वी का मान कितना हमारे पास 220 अपॉन कितना 5, ये हो जाएगा 5 को 20 और 5 को 20, तो आर बराबर कितना आएगा भैया हमारे पास 44 या बोल 44। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास, हो गया प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो कितना प्रतिरोध होगा हमारे पास आर बराबर 44 ओम। ठीक है, जैसे फाइनल से चलता क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में आपको मैं समझा देता हूँ 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, यदि तार तांबे की तार का प्रतिरोध था, ठीक है प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 8 है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको बताना है अ कॉपर वायर हैज द डायमीटर, डायमीटर कितना हमारे पास 0.2 मिलीमीटर है एंड रेजिस्टेंस कितना हमारे पास ऑफ 10 ओम। If the resistivity of a copper wire is 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ द वायर, इसका मतलब एल बराबर क्वेश्चन में तो लिख लेते हैं भाई क्या क्या हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास 10, तो आर इज इक्वल टू कितना लिख लेते हैं 10 ओम, उसके बाद लिखा है रेजिस्टिविटी। ठीक, जिसका हम कहते हैं प्रतिरोधकता, इसको हम लोग बोलते हैं रो, रो का मतलब पी, इसका मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, इसमें ओम मीटर। अगला गया तार की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या फाइंड करना भैया आपको तार की लंबाई, तो एल बराबर क्या लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और कुछ दिया क्या भाई व्यास 0.2 मीटर। ठीक है, तो डी बराबर कितना आपके पास 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में चेक करके कितना होगा 0.2, ठीक हो गया। तो ये क्या हमारे पास डायमीटर, अब निकालते थे यहाँ से रेडियस, तो आर बराबर कितना होगा 0.2 डिवाइड बाई 2 कर दो इंटू 10 की पावर कितना माइनस 3, इसका मतलब कितना गया 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो ये हमने रेडियस को मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट किया यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर, मीटर में कन्वर्ट करने कैसे डिवाइड कर देंगे 1000 से आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रश्न था भाई, ठीक हो गया, प्रश्न में बोलता है क्या हमारे पास, तो हमें निकालना है भाई रो, अगर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बढ़ा था तो मेरे हमारे पास आर इज इक्वल टू था हमारे पास रो एल अपॉन ए, मुझे फाइंड आउट करना है रो का मान, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आर ए अपॉन एल, अब फिर इसको आर का मान कितना भाई हमारे पास 10 ओम हो गया, ए का मान, अब क्षेत्रफल क्या था हमारे पास भाई वायर का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बट्टे एल का मान कितना हमारे पास 0.2 इंटू सॉरी एल का अच्छा एल का मान याद करना है सॉरी, हो गया ए इंटू के, ठीक है, तो यहाँ से एल निकाल लेते हैं, एल बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपके पास आर ए अपॉन रो। ठीक है, तो आर का मान कितना हमारे पास 10 होगा, ए का मान क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रो का मान कितना हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको वेरी स्पीड कर, ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो 10 इंटू पाई का मान लगा 22.7, ये रख सकते हैं कितना 3.14 इंटू आर, आर का मान कितना हुआ हमारे पास
0.1 इंटू 10⁻³ इसका क्या कर दो है और इसका कर दो बट्टे में कितना रहेगा आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। अब 2 से कैंसिल 2 5 10 और 2 8 16 0.8 ठीक हो गया। 2 से कैंसिल 11 और ये 2 से कैंसिल 0.4 ठीक हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भैया 7 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ से -8 क्या कर दो कैंसिल कर दो कितना बचा हमारे पास ये बचा आपके पास 5 इंटू 1 पॉइंट टाइम यहाँ से तो ऊपर से जीरो बजाएगा तो जीरो अपॉन 7 इंटू 4 तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास तो जाएगा 550 डिवाइड बाई 7 4 या 28 ठीक हो गया। कैंसिल हो 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 5 10 और ये हो जाएगा 1 4 2 से कैंसिल कर दिया तो कितना जाएगा हमारे पास लेंथ इतना क्या जाएगा हमारे पास मीटर लगभग 274 अपॉन ये 5 है और ये 4 कितना मीटर क्या जाएगा हमारे पास तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास इसको डिवाइड कर सकते हैं ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद लगभग कितना आएगा अप्रोक्स 1 ठीक है। तो 2 लगभग 12 के आसपास है अप्रोक्स लगभग इतना आ सकता है ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके लिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बस यदि एक परिपथ में 5 ओम 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ठीक कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ठीक हो गया। दूसरा कहता है यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। अब कहता है 3 रेजिस्टेंस 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक हो गया सर्किट कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड कहता है इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी अगर हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ठीक है। अब यहाँ पर मैंशन करते तो आपको क्या क्या दिया भाई R1 कितना दिया आपको 5 ओम R2 कितना दिया आपको 8 ओम और R3 कितना आपके पास 12 ओम। अब हम कैसे जोड़ा भाई सीरीज में जुड़ा हुआ है कैसे जोड़ा भाई श्रेणी क्रम में जुड़ा है ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या तुल्य प्रतिरोध कितना होता है हमारे पास वो कितना हो जाएगा भैया हमारे पास श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं R इज इक्वल टू 1 R1 R2 प्लस R3 R1 कितना हमारे पास 5 प्लस 8 प्लस 12 तो टोटल कितना आ गया 25 ओम तो ये हो गया हमारे पास टोटल आर का मान कितना आ गया ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब चलते केस नंबर सेकंड अगर करते हैं इसको सेकंड कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हुए वी बराबर कितना हो गया हमारा 6 वोल्ट तो फाइन क्या करना है करंट तो हमें आई बराबर कितना होता है वी अपॉन आर तो वी का मान कितना आ गया हमारे पास 6 वोल्ट आर का मान कितना आ गया 25 ठीक है। आई बराबर लगभग कितना आएगा हमारे पास 6 बट्टा 25 ठीक है लगभग इतना क्या जाएगा एम्पियर ये इसका क्या जाएगा फाइनली आंसर आपको उसको पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कौन सा क्रम में है इस बार हमारे पास समांतर क्रम में जोड़ा गया है ठीक है। तो पहला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे फिर दूसरा अगर इसको 8 बैटरी वोल्ट से जोड़ा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब कह रहा टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 12 ohm are connected in a parallel. Calculate the equivalent series resistance of the combination. If the combination is connected at 8 volt battery, find the current flowing through the each resistor. ठीक है पहले कंडीशन बता देता हूँ ये कौन सी सीरीज थी हमारे पास श्रेणी क्रम सीरीज थी। श्रेणी क्रम सीरीज में क्या होता है भाई सबके R1 R2 और R3 इसमें धारा का मान सबके क्या होता है भाई समान होता है ठीक। अब सीरीज जो हमारे पास वो कैसी है भाई समांतर क्रम की सीरीज सीरीज कैसी हमारे पास श्रेणी क्रम तो श्रेणी क्रम में क्या दो धारा का मान क्या होता है सबके क्या होता है I1 और I2 सब क्लिक हो जाएगा हमारे पास अलग अलग हो जाता है तो बना लेते हैं R1 R2 आपके पास R1 बराबर कितना भाई 4 ओम R2 बराबर कितना आपके पास 12 ठीक हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा हमारे पास तुल्य प्रतिरोध वो कितना हो जाएगा पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
आपको, ठीक है। तो 1/r को ऐसे रखिए, 1/r1 कितना 4 प्लस 1/12, एलसीएम कितना आ जाएगा ना 12 हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो अगर 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन में 12 4 से कितना होता है 48, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपके पास नॉर्मल हो गया 16 अपॉन 12 इंटू 4, तो 4 4 से कितना होता है 60, ठीक है। तो आ गया 4 3 जेट पर, तो ये आ गया प्लस 1/r इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से आ गया r इज इक्वल टू आ गया 1/3, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब फाइंड आउट करने के लिए है, अगर मैं बैटरी को करता हूँ इस जो हमारे पास सर्किट है, सर्किट को हम क्या करते हैं 8 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो प्रत्येक प्रवाहित हुई धारा का मान कहते हैं, ठीक है। अब हमको बताना है कि R1 में करंट होगा, R1 में प्रवाहित धारा, ठीक है। तो R1 में प्रवाहित धारा, तो I बराबर क्या था भाई, I1 लिख लेता हूँ V अपॉन R1, तो V का मान कितना हमारे पास 8, R1 का मान कितना 4, तो आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है। I1 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 एम्पियर, ये इसका फाइनल आंसर। ऐसे ही अगर मैं आपको I2 का मान भी हमको कमेंट में बताना है, तो I2 बराबर यहाँ पे कितना आएगा। तब तक टेक केयर, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट डाउट हो तो आप इस वीडियो में क्या कर सकते हैं, पर इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है सेक्शन है, लोकेशन हमारे पास क्या है, लोकेशन हमने मेंशन करी रहती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपसे, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।